सफी तो ये सोच के गया था कि आधी वोट मेरी, आधी में सारा काम, लेकिन बाल बाल बचाऊं। मेरी ड्यूटी तो कुआं खोदने की है, पानी पीने की नहीं है भाई। पानी तो सबके लिए, कोई पियो जीसा लो, हमने तो कुआं खोदने के हैं। हम तो ढांडा साहब की तरह से तो घोषणा करने का सौदा मेरे पे है नहीं भाई, तो मंत्री है, कुछ ही दे दो। लगा भाई तूने इतनी तेज आंधी उड़ा दी मीडिया की और उसकी सट्टा बाजार की, कहता इतनी आंधी नहीं हो तो पर्ची कौन गिरे भाई। बीजेपी की सरकार का आने से पहले बालक बसा में किलकी मारते हंडा करते। बाकी नौकरियां सारी हमारे चमार भाइयों को मिली है शेड्यूल कास्ट की, लेकिन इनका संविधान खतरे में हो गया। बोला संविधान ने मारेंगे। 400 में से 82 बच्चे शेड्यूल कास्ट के लगे, जिसमें 62 बच्चे चमारों के हैं, और संविधान खतरे में है इनका। खट्टर का नाम भी रू से नहीं ले, खटरू मांगे के था हरियाणा में। यही सोच के आया हूँ, जीऊंगा जब तक इसी पार्टी में जीऊंगा, मरूंगा जब भी इसी पार्टी में मरूंगा। ये जो चुनाव था ये बड़ा खतरनाक चुनाव था, छोटा चुनाव नहीं था ये। कांग्रेस पार्टी से अकेली लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी मीडिया से, लड़ाई थी सट्टा बाजार से, बहुत खतरनाक लड़ाई थी। मैं तो सफी तो ये सोच के गया था कि आधी वोट मेरी, आधी में सारा काम, लेकिन बाल बाल बचाऊं। सिर्फ 4037 वोट से जीता हूं। इस चुनाव में 50,000 की लीड लेना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो भाई इसीलिए उज्जवल भविष्य कहता हूं, इसकी फाउंडेशन मजबूत है। और यहाँ आके जो बातें इन्होंने बताई हैं किसान के लिए, गौ माता के लिए, वो भी बड़ी उल्लेखनीय बातें। आमतौर से नेता जो आते हैं ये बात बताते नहीं हैं, इसका मतलब ये ज़मीन से जुड़े हुए। और भाई मैं तो इस धरती पे, इस संसार में 4 माता मानता हूँ अपनी। एक जननी माता जिसने हमारे को जन्म दिया, दूसरी माता गौ माता, भारत माता और धरती माता। तो उन सब माताओं में ये माता भी बहुत मायने रखने वाली है, जिसको हम पूजते हैं और जिसका गौ मूत्र तक बहुत कीमती है। तो भाई आज हम ऐसे अवसर पे सब इकट्ठे हुए हैं कि गौ माता का सम्मान करें, गौ माता को सहयोग करें, गौ माता को इज्जत दें, गौ माता की मदद करें। मैं तो पहले ये कह गया था भाई हमारी ओर तो कोई ग्रांट होती नहीं है एमएलए की। मैं कहा भाई 1 लाख रुपए हर साल कोशिश करूंगा मैं जब तक दे सकूंगा। और मेरे ख्याल पिछली बार के तो 5.5 साल के पुगा दिए थे, अब की बार कोशिश करूंगा और ज़्यादा देने की, क्योंकि ढांडा साहब की तरह से तो घोषणा करने का सौदा मेरे पे है नहीं भाई, तो मंत्री है, कुछ ही दे दो। तो हमारे तो वैसे भी भगवान हर एक की ड्यूटी लगाता है, मेरी ड्यूटी तो कुआं खोदने की है, पानी पीने की नहीं है भाई। पानी तो सबके लिए, कोई पियो जीसा लो, हमने तो कुआं खोदने के हैं। हम तो कोशिश करके, ये जो चुनाव था बहुत खतरनाक चुनाव था, छोटा नहीं था चुनाव। मैं ढांडा उनको कह रहा था, क्या नाम, हुड्डा साहब को, मैं कहा भाई तूने इतनी तेज आंधी उड़ा दी मीडिया की और उसकी सट्टा बाजार की, कहता इतनी आंधी नहीं हो तो पर्ची कौन गिरे भाई। इतनी खतरनाक आंधी थी। आम आदमी के दिमाग में ये था बीजेपी 24-25 सीट लेगी, हर आदमी के दिमाग में ये था, मीडिया की वजह से और सट्टा बाजार की वजह से। मैंने पहले ही बीजेपी ज्वाइन करते ही कहा था कि भाई 100% बीजेपी की सरकार बनेगी हर सूरत में। उसको हमने बहुत सरल बनाया।
कांग्रेस पार्टी को तो बना दिया हमने हुड्डा पार्टी, लोकदल पार्टी, चंद लोगों की पार्टी, चंद लोगों के भले की पार्टी, और बीजेपी को 36 बरादरी की पार्टी। और यही एक कारण था कि बीजेपी की हुकूमत आई। भाई चंद लोगों का भला चाहते हो या सबका भला चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो, और उसमें कामयाबी मिली, बीजेपी की हुकूमत बन गई। और भाई ये तो गौशाला में जो इन्होंने भी बताया है कि पहले किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। अगर गौ माता की किसी ने सुध ली है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ली है, और किसी ने गौ माता की सुध नहीं ली। हरियाणा में भी खट्टर साहब की सरकार थी, उस वक्त से गौ की सुध लेनी शुरू हुई, और अब नायब सैनी ने और उसमें इजाफा किया है। इनकी सरकार ने कैबिनेट मंत्री है महिपाल ढांडा, इनका भी ज़रूर उसमें सहयोग है, क्योंकि सलाह मशवरा तो करते ही हैं आपस में। अच्छे आदमी कैबिनेट में हो तो अच्छी सलाह देते हैं। तो भाई मैं आप लोगों से सिर्फ एक प्रार्थना करने आया हूँ। ढांडा साहब ने तो बहुत कर दिया, लेकिन सारे भाई ये प्रण करो, जो भी यहाँ आया हुआ है भाई ज़रूर कुछ ना कुछ दे के जाएगा, और गौ माता का दिया हुआ भाई आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा, बहुत तरक्की होगी आपकी। बताओ दोगे सारे जितने आए हुए हो यहाँ, हाथ खड़े करके बताओ, पक्की बात है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई आज तो सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ, और तो कोई बात है नहीं। गौशाला में आए हैं, राजनीति की बात करते नहीं, इतना ही कह सकता हूँ जो थोड़ा बहुत डिटेल में बताया है अपने ढांडा साहब ने भी। भाई इस सरकार का आने से पहले, बीजेपी की सरकार का आने से पहले बालक बसा में किलकी मारते हंडा करते, पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। यूं दिमाग में रहता था कि भाई या तो सिफारिश से लग जाएगी, नहीं तो किवन किवन दिला पोला खर्च करके लग जाएंगे। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। और बहुत लोगों ने खतरनाक प्रचार शुरू कर रखा था, लेकिन मैंने गोहाना भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, कई लोगों ने जो प्रचार किया था बड़ा दुष्प्रचार था कि ये सरकार सबकी सरकार नहीं है। हमारे खास तौर से जो हमारी बड़ी बरादरी है जाट भाई, उनमें तो बहुत खतरनाक प्रचार था। एक हमारे चमार भाई, ये भी बड़ी बरादरी है शेड्यूल कास्ट की। आज फिर बता रहा हूं आपको, जितनी बड़ी नौकरियां, किसी का एहसान नहीं है उसमें, सिर्फ सरकार की पॉलिसी अच्छी की वजह से सारी बड़ी बड़ी नौकरियां, जितनी बड़ी नौकरियां हैं सबसे ज्यादा हमारे बड़ी बरादरी जाटों को मिली है। इस सरकार में 14 से लेके आज तक, चाहे HCS की थी, चाहे जहां प्रॉपर HCS नहीं था, चाहे DSP रैंक से शुरू हुई थी पिछली, उसमें भी कविता लड़की थी खटकड़, टीचर है, उसका बेटा DSP लगा है, पहला नंबर की, यानी वही जॉब है। और बाकी नौकरियां सारी हमारे चमार भाइयों को मिली है शेड्यूल कास्ट की, लेकिन इनका संविधान खतरे में हो गया। बोला संविधान ने मारेंगे, बड़ा खतरनाक प्रचार था। कोई मुझे बता रहा था कि जी 400 बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे, 400 में से 82 बच्चे शेड्यूल कास्ट के लगे, जिसमें 62 बच्चे चमारों के हैं, और संविधान खतरे में है इनका। और 142 बच्चे हमारी बड़ी बरादरी जाटों के लगे जनरल में 400 में से। ये नहीं किसी का एहसान है, एहसान है तो सरकार की पॉलिसी का है, बहुत बड़ा के मेरिट से नौकरी देंगे। 20 बच्चे लगे एक्स फौजी में और 122 बच्चे लगे जनरल में।
लेकिन भाई खट्टर का नाम भी रू सर नहीं ले, कहो खट्टरू मांगे के था बोले हरियाणा में। तो भाई सोचो समझो, ये कितनी अच्छी पार्टी है। बहुत खतरनाक प्रचार चल रहा है। हमारे मुसलमान भाई है, वो तो यूं के ये तो बहुत हमारे खिलाफ है यह पार्टी। ये अमरदीन है, मेरा ड्राइवर है, मेरा छोरा है, जब से पैदा होया है और होश संभाला मेरे साथ ही है। नौकरी भी मैंने सिफारिश, उस जमाने में सिफारिश चला करती मैंने दिवाई थी, रिटायर है अब। यो नहीं बोला एक दिन मेरे को, यूँ बोला जी ये तो बीजेपी बड़ी माड़ी पार्टी है, हमारे मुसलमान के खिलाफ है। मगर बेटा कितने नौकरी लागे थारे इसमें? बोला जी नौकरी तो 4-5 लागे, बिला रिश्तेदार भी लागे, भतीजे लागे। अरे मगा धार लेना, वो तो बकवास मारे। मगा बता तारे खिलाफ कुकर भैया। तो भाई सोचो समझो, और जो काम इस वक्त इस देश का नरेंद्र मोदी ने करे है, वो तो भाई आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था। नरेंद्र मोदी ने इस देश को दुनिया में जना दिया। हिंदुस्तान की हैसियत ये थी, हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत ही काबिल था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब अमेरिका गया एयरपोर्ट पे झाड़ा ले लिया, तलाशी ले ली उसकी। इतने काबिल आदमी की उसकी तलाशी नहीं ली, अपने देश की तलाशी ली। बहुत ही पुअर इमेज था इस देश का, भारत से आया कुछ भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने दुनिया में इज्जत कराई है। 370 धारा कोई सोच नहीं सकता था, बोला खून की नदी बह जाएंगी। 370 धारा तोड़ दी, एक कतरा बूंद का भी नहीं गिरा। और भाई बहुत काम किए, एक काम नहीं करा सरकार ने, बेहिसाब काम करे। 370 धारा तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। मुसलमान बहन बेटियां, 2 कोटी का बदमाश 2 मिनट में कहता था तलाक तलाक तलाक, तलाक खत्म करा दिया भाई, करा दिया कि नहीं? राम मंदिर का निर्माण कराया, कांग्रेसी न्यू कहते 10 साल फैसला ही नहीं हो तो अच्छा है। ये छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े काम करें। अब केरोड़ा चल रहा है भाई, सारे कई भाई रोज देखता हूं मैं ये सोशल मीडिया। कोई अमित शाह का ये नहीं कि कोई मैं चेला चपटा हूं किसी का, मैं बात कहता हूं जो सच्ची मुझे लगती है। अमित शाह एक दिन पार्लियामेंट में बोल रहा था, कहता है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, 4-5 में यू बोला अम्बेडकर अम्बेडकर करे, नहीं बोला इससे अच्छा बोला अगर भगवान का नाम ले ले तो सीधे स्वर्ग में जा। डॉक्टर अम्बेडकर की इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था भीमराव अम्बेडकर की उसका। वो कांग्रेसियों के बारे में कह रहा था कि जो लोग अब अम्बेडकर का नाम लेते हैं बार बार, वो लोग अम्बेडकर की शक्ल देख के राजी नहीं। नेहरू के राज में उसको लॉ मिनिस्ट्री से निकाल दिया और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी से भी निकाल दिया। कभी सम्मान नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। वो लोग आज अम्बेडकर का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं, संविधान का नाम राजनीति कर रहे हैं। उनके खिलाफ आग लगा दी सारे देश में। ये तो अम्बेडकर के खिलाफ है, अम्बेडकर से नफरत करता है, संविधान से नफरत करता है। संविधान जो बनाया है उसका प्रारूप जो तैयार किया था भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। बनाने में 389 आदमी थे, जितने भी देश के काबिल आदमी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू और हमारे चौधरी रणबीर सिंह भी थे, हरियाणा से भी, और भी होंगे मेरा ख्याल कोई का। 389 लोग थे, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत ही काबिल थे जिन्होंने प्रारूप तैयार किया। बहुत सम्मान दिया बीजेपी ने,
बीजेपी ने ही सम्मान दिया है डॉक्टर अंबेडकर को, और किसी ने नहीं दिया सम्मान। लेकिन गाली कोसते हैं भाई, राजनीति करते हैं, सम्मान नहीं देते लेकिन राजनीति करते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो भाई मैं तो आज कोई राजनीति की सभा तो नहीं है, ना ही उस एंगल से कोई सोच के आया था, लेकिन कुछ बातें जो मेरे दिमाग में थी वो मुझे कहनी पड़ी है। और बीजेपी के बारे में तो भाई इतना ही कहूँगा, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैं तो उस वक़्त एमएलए बनाया था आप लोगों ने 2005 में, जब हम 2 बने थे, सिर्फ 88 आ रहे थे। और दूसरा भाई जो बना था मेरा साथी था नरेश मलिक, वो खुद कहता था प्रोफेसर वीरेंद्र मेरे सामने बिठा के उसको कि गौतम साहब यो तो एमएलए इसलिए बन गया, एक बेला शहरी ब्राह्मण बेला चक्रवर्ती को टिकट दे दी, हमारे हल्के में जो ईब खड़ोई है वो पहले हसनगढ़ था इसलिए बन गया। बोला मन्ने अगर टिकट दे देंगे तो ये बोला इसने 25 धार से गाँव है। तो भाई मेरे खिलाफ तो बहुत खब्बी खान लोग खड़े थे उस वक़्त, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से उस वक़्त मुझे एमएलए बनाया, विधायक दल का नेता बनाया। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी, ये पार्टी छोड़ के मैं चला गया। चलो अब दोबारा आया हूँ, अब तो भाई यही सोच के आया हूँ, जीऊँगा जब तक इसी पार्टी में जीऊँगा, मरूँगा जब भी इसी पार्टी में मरूँगा। क्योंकि इस देश की सबसे अच्छी पार्टी, सब लोगों की पार्टी, सबका भला करने वाली अगर पार्टी कोई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और मैं दोबारा फिर महिपाल ढांडा का भाई यहाँ गांव में और इस गौशाला में पहुँचने पर बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, बेटा लदो बदो बहुत तरक्की करो, बहुत आगे जाओ और इस काबिल हो तो। जय हिंद। बोल दो एक बार, जय हिंद।